हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती 2025 यह जो है प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पिछले वीडियो हम 2 सेट करवा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल और बारीकी से करवाए हैं जो है पूरा एग्जाम व्यू पर। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। आइए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। आप जानते हैं कि इसकी पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कि 1 से 30 तक जो रहता है मैथ रहता है। हम इसमें जो देखते हैं जीके, जीएस एंड हिंदी का हम सॉल्यूशन एवं प्रश्न देखते हैं, जिसमें से देखिएगा कि 31वां प्रश्न क्या है। देखिएगा, आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते हैं। आप ये भी कमेंट में बताते चलिएगा। जिसमें से पहला है 31वां प्रश्न जो है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग जो हैं किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो याद रखिएगा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का उपयोग हुए नहीं जानते थे। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ है, बताइएगा 1921 में। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे है। और जो कन्फ्यूज में एक पूछता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। आप ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी है। कौन है, तो दयाराम साहनी। और हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तो निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया है। तो याद रखिएगा वे थे समुद्रगुप्त। कौन थे, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था किसके सहयोग से हुआ था। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। लेकिन पूछेंगे कब, तो बताइएगा 1809 में हुआ था। 1809 में। लेकिन एक मिनट देखिएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। सती प्रथा का उन्मूलन की तो राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को क्या बोले हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे भी कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। क्या बोले हैं, अभी जो हम जस्ट बोले थे 1809, क्या बोले थे 1809 में जो है यह चीज़ दिया है कि 1809 में क्या तो मुहफत उल मुआबिद्दीन जो है नामक ग्रंथ में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, ब्रह्म क्या तो आडंबर एवं आंध्र विश्वास एवं सती प्रथा पर आदि विरोध किया था। ये कब किया था, तो 1809 में इसका विरोध किया था। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ है, तो बताइएगा 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और जो किया था किसने किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। यह जो है याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को क्या बोले हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया था, राजा को उपाधि जो दिया था मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। लेकिन पूछेंगे कब, तो 1831 में दिया था। 1831 में। ये भी जो प्रश्न है एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है, तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ है। संविधान सभा द्वारा जो हुआ था हस्ताक्षर कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह जो इसका जवाब है 1950 में हुआ था। 1950 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या, तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ये हुम है। लेकिन पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो 28 दिसंबर, क्या बोलिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, क्या तो सर्वोच्चता की नीति किसने दिया है? सर्वोच्चता की नीति जो है किसने दिया है? तो वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था, वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद करते चलिएगा और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, भारत में संपूर्ण क्रांति का आवाहन किसने किया है? भारत में जो है संपूर्ण क्रांति का आवाहन जो है किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्या तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? रूस जो है किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से जो अलग हुआ था? तो वह जो था, याद रखिएगा, ब्रेस्ट लीटो वर्क्स की संधि थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या तो 39, क्वेश्चन नंबर 39वां क्या है? तो देखिएगा, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया है? प्यूनिक युद्ध जो थे किसके मध्य लड़ा गया था? तो रोम और कार्थेज के बीच, रोम और कार्थेज के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा। यही सब जो प्रश्न है एग्जाम में पूछता है और स्टूडेंट जो है इसे नहीं पढ़ पाता, लेकिन जो है आप जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में यही सब पढ़ लीजिएगा। जितने भी हम वीडियो बनाए हैं आप उसे बस देख लीजिएगा, आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्या तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिमाण नहीं था? कौन सा घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिमाण नहीं था? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? तो देखिएगा, निम्न में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं? पूछा है कौन जो है सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो क्या है? ताराकार, ताराकार जो है सौरमंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, क्या है? तो निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? किसका जो है सही मेल नहीं है? एक है औद्योगिकी, दूसरा है क्षेत्र देश, दूसरा क्या तो क्षेत्र देश। तो देखिएगा, एक देखिएगा जापान, क्या बोले हैं? जापान जो है क्या औद्योगिक क्षेत्र और जापान। तो देखिएगा इसमें जो क्या है, तो ये 1 मिनट देखिएगा, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है। आप इसे ध्यान से अगर पूछेंगे कि बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? तो यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में है। और क्या है? तो एक है सलेम, क्या तो सलेम कहाँ पड़ता है? तो सलेम जो है भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो भारत में। लंका शायर, क्या तो लंका शायर कहाँ है? तो लंका शायर जो पड़ता है ब्रिटेन में। कहाँ? तो ब्रिटेन में। और ओसाका जापान कहाँ पड़ता है? ओसाका जापान कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये ओसाका जापान जो है जापान में ही पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जापान जो था यहाँ लिखना चाहिए, इसीलिए हम भी डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या? तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन है? उत्कृष्ट मृदा कौन है? तो जलोढ़ मृदा। कौन है? तो जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? वे कौन सी फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन है? उत्पादक वाला
राज्य कौन है? तो झारखंड है। कौन है? तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। क्या? तो भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। क्वेश्चन नंबर 47। क्या? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबोधित है? कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देनी, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबोधित हैं? तो अनुच्छेद 78 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्या? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। राज्य और संघ के मध्य विपत्रों का वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? साइबर कानून जो है किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे रखता है? तो याद रखिएगा यह जो रखता है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से और एक है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्या? तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? भारत की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। किस देश ने सर्वप्रथम क्या? तो बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया था? बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया था। वे थे अल साल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत जो अभियान था किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2014 में। 2014 में। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 55। सरकार ने माध्यम भोजन योजना लागू की थी। सरकार ने माध्यम भोजन योजना लागू की थी तो प्राथमिक विद्यालय में। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्या? तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं? कौन जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो याद रखिएगा जूल भी है, किलोवाट घंटा भी है, न्यूटन मीटर भी है, लेकिन किलोवाट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 56 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या? तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का जो क्वथनांक है सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर कितना तो 59 देखिएगा, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, क्या तो जब पानी जम जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो इसका क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्या तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान जो होता है 2 होता है। कितना होता है? तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्या तो धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती हैं? धान के खेत में से किस प्रकार की गैस निकलती हैं? तो मीथेन निकलती हैं, ऑप्शन नंबर सी CH4 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्या तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिज है, जिसे कान की हड्डी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है स्वच्छ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो अपना बिहार में कितना है? तो 1106 व्यक्ति हैं, 1106 व्यक्ति हैं। जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 382 हैं। और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जहाँ 17 हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, क्या तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है? जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं तो है पूर्णिया जिला है। कौन है? तो पूर्णिया जिला है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्या है तो इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा में ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, क्या तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा जो स्थान प्राप्त किया है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है तो देखिएगा 70, मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के क्या तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? किसने शपथ ग्रहण किया है? तो न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है तो देखिएगा संज्ञा शब्द का कौन सा भेद नहीं है? तो ये भी है लेकिन निजवाचक नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 71 का सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, क्या तो लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन है? लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन है? तो देखिएगा सांप जो है सांप का सापनी असंगत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो आग्नेय जो है विशेषण है। आग्नेय क्या? तो विशेषण है। 74 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं? तो निलय जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाचक शब्द नहीं है? कौन जो है अग्नि का पर्यायवाचक शब्द नहीं है? तो क्या? तो वैश्रवनार हैं, अनल हैं, क्या? तो रोहिताक्ष हैं, जबकि अमीय नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 क्या? तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित की होती हैं। तो 77 का जो होता है ऑप्शन नंबर ए, कारक में। किस में होता है? तो कारक में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 फूंक से पहाड़ उड़ना। फूंक से पहाड़ उड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? फूंक से जो है पहाड़ उड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? महेश जो है गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूत है। कौन? तो अपूर्ण भूत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 भावुक का संधि विच्छेद कौन है? भावुक का संधि विच्छेद कौन है? तो याद रखिएगा भावुक का जो सही संधि विच्छेद होता है भव प्लस उक है। भव प्लस उक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म कौन असंगत है? निम्नलिखित में कौन विलोमार्थी शब्द असंगत है? तो 82 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग का राग होता है। अनुराग का राग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत कौन युग्म है? असंगत कौन युग्म है? तो याद रखिएगा पारंपरिक का शासकीय गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। समाज के कितने? तो 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला लोपित का सटीक अभिप्राय क्या है? तो इसका जो आंसर होता है कष्ट पर कष्ट आना। कष्ट पर कष्ट आना। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला, कष्ट पर कष्ट आना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा पराग होगा। क्या? तो पराग होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या? तो निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की जो है वर्तनी सही है? तो 87 जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो लालायित क्या? तो लालायित के। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 88 जो होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 क्वेश्चन नंबर 89 क्या? तो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है? लिंग की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य कौन है? तो लिंग की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है आपकी नाक कट गई है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या? तो अनाड़ी का तत्सम क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम क्या होगा? तो अन्यार होगा। अन्यार होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा क्या? तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव पूछा है। कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो अग्नि जो है तद्भव नहीं है, जबकि 8 आधा आम ये सभी तद्भव हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु है। क्या? तो अनु है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित शब्दों में किस प्रकार के शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन सी प्रकार के शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है? तो 93 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलान। क्या बोले हैं? मिलान में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, क्या? तो रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा है। रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। क्या? तो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या? तो बीजपन काल के नाम से किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपन काल नाम किसने दिया है? तो 95 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी। महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 96, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं दिया है? किसका उद्देश्य नहीं दिया है? तो यह जो होगा स्त्री पुरुष की समानता। स्त्री पुरुष की समानता। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 97, भाव विलास और रास विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रास विलास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो लेखक है दिएव है। कौन है? तो भाव विलास और रस विलास के लेखक दिएव हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 में जो है गंधांश है। तो देखिएगा कि गंधांश में क्या क्या दिया है। हम थोड़ा सा ऊपर करते चलेंगे, आप पढ़ लीजिएगा कि गंधांश जो है इसका जो आंसर है इसी में छुपा रहता है। इसका जो आंसर इसी में छुपा रहता है और क्वेश्चन जो है आपको नीचे दिया रहता है, ठीक उसी प्रकार आपको पढ़कर इसका जवाब देना होता है। आप वीडियो रोक कर गंधांश पढ़ लीजिएगा, जिसमें से देखिएगा 98 क्या है? तो उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। जो शेष से भिन्न है। कौन भिन्न है? तो चोरी डकैती जो है भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? तो किसी भी प्रकार का धन जोड़ने की, किसी भी प्रकार की धन जोड़ने की। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या है? तो प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास माना गया था। ऑप्शन नंबर ये होगा। सेट 3 भी कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने आपको याद ही हो जाए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो होगा शीट नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।